बस अब जिसका इंतजार था वो फाइनली आ रहा है। हैदराबाद बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप कंपनी जिसने सबसे पहला ड्रोन कम मिसाइल सिस्टम डेवलप किया था, इसको फाइनली अनवील कर दिया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में इन्होंने बनाया है, थोड़ा एयरक्राफ्ट जैसा दिखने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लाइट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन बॉम्ब्स भी हम इसमें फिट कर देंगे। क्या क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे से वीडियो बताऊंगा। एक चाइना की साजिश रिसेंटली सामने निकल कर आई है। इन्होंने एक सीगल लिया, इस बर्ड पे इन्होंने जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया और भारत के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कन्वार कोस्ट में इसको पकड़ा गया। आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। अब अगली सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका को हिलाने जा रही एक भारतीय कंपनी प्राइम टेक्नोलॉजीज, हम शायद पहला देश बन सकते हैं जो वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपरसोनिक फाइटर जेट डेवलप कर सकते हैं। कैसे वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। भारत अब टारगेट कर रहा है कि अगले 4 साल में 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्शन हम करना स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक नंबर है क्योंकि रिसेंटली हमने तो रिकॉर्ड बना दिया। इसराइल को भारत अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपनी जो भी सप्लाई चेन है यूरोप से हटा कर कह रहे हैं कि अरे भारतीय कंपनियों के साथ हम मिलकर काम करेंगे, हमको भारत से कई तमाम सस्ते में पुर्जे मिल सकते हैं इनके मिसाइल और बाकी के डिफेंस सिस्टम के लिए। आगे देखेंगे कैसे रशिया जो काम कभी दूसरे कंट्री के साथ नहीं कर रहा वो भारत के साथ ये कर रहा है। S-400 की MRO ट्रेनिंग देने के लिए अब ये तैयार हो चुके हैं और ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। दिखा देता है कि चाइना बिल्कुल भी ज़्यादा क्लोज नहीं है जिस हिसाब के रिलेशन हमारे रशिया के साथ है। और फाइनली जानेंगे कैसे प्रोजेक्ट कुशा को लेकर फाइनली क्लैरिटी आती जा रही है। यहाँ पर पहले एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि शायद इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स नहीं होंगे, लेकिन नहीं, क्लैरिफिकेशन आ चुका है, इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स भी भारत लगाने जा रहा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है हैदराबाद बेस्ड कंपनी रघुवंशी एरोस्पेस की तरफ से। इस डीप टेक स्टार्टअप ने एक कमाल का माया 3 RV रिवील कर दिया है। ये ट्विन टर्बोजेट कॉम्बैट यूएवी बहुत ही ज़्यादा एडवांस डिकॉय कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। रेड एंड वाइट कलर स्कीम में आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है। एक्सटेंडेड मैन्यूवरेबिलिटी के साथ ही ये आता है। यहाँ पर कमाल की बात है इसका माइक्रो टर्बोजेट इंजन जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसमें मिसाइल की स्पीड तो है लेकिन ड्रोन का काम ही करता है, जासूसी भी कर सकता है और कई तमाम रेडार क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से ये दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को भी इन्वेड कर सकता है। अब भारत प्लान कर रहा है कि हम इसमें एक अल्ट्रा लाइट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जिसे शॉर्ट में ULPGM कहते हैं वो लगाएंगे, बॉम्ब्स लगाएंगे और प्रिसीजन म्यूनिशंस लगाएंगे सो दैट ये सीधा जाकर स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दे सके। इसके छोटे साइज को लेकर ही भारत इसका सबसे बड़ा बेनिफिट लेना चाहता है और कमाल की बात तो ये है कि ये 100% डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इन इंडिया है। जल्दी आप देखोगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इसकी पूरी की पूरी फ्लीट शामिल हो जाएगी। हमारी अगली खबर चाइना के GPS ट्रैकर एक सीगल सिस्टम को लेकर आई है। अब रिसेंटली चाइना ने क्या किया, एक सीगल बर्ड को लिया और इसके ऊपर इन्होंने GPS ट्रैकर फिट कर दिया और ये बर्ड रिसेंटली हमारे कन्वार कोस्ट में पाई गई। जब यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा अरे ये बर्ड थोड़ी सी अलग लग रही है तो इन्होंने सीधा फ़ोन लगाया मरीन विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। वो तुरंत आए स्पॉट पे, चेकिंग करने लग गए और इन्होंने बर्ड को कैसे ना कैसे पकड़ लिया। और जब ये मॉनिटर सिस्टम निकाला गया, GPS ट्रैकर निकाला गया, तब जाकर पता चला कि अरे ये तो चाइना का है, मेड इन चाइना ये निकला। और यहाँ पर वैसे तो हमको लग रहा था कि इन्होंने जासूसी और बाकी के कामों के लिए यूज़ किया लेगा, लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं, चाइना ने बस GPS ट्रैकिंग के लिए ही इसको यूज़ किया है कि सीगल की मूवमेंट कैसे होती है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है पोजीशन जहाँ पर इसको पाया गया, कन्वार कोस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, और इसीलिए अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी प्राइम टेक्नोलॉजीज की तरफ से आई है और इन्होंने जो नया इनोवेशन ही करने जा रहे हैं अमेरिका को चौंकाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये देश का पहला हाइपरसोनिक फाइटर जेट इंजन तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, और केवल 5 साल के भीतर 2030 तक ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसकी खूबियाँ। सबसे पहले तो मार्क 5 से ज़्यादा की स्पीड इसमें होगी। फ्यूचर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में इसको हम लगाया जाएगा। फिर
ड्रोन्स में और मिसाइल्स में भी हम इस तरह के इंजन्स को यूज़ कर सकते हैं। अब प्राइम टेक्नोलॉजीज़ का कहना है कि वो खुद से तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारत की डीपीएसयूज़ की एक्सपर्टीज़ ये लेंगे और एग्जिस्टिंग नेचुरल प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसको यूज़ करके ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपरसोनिक इंजन डेवलप करेंगे जो एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। एक बार हमने एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी वाला ये बना दिया तो बस हमको दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा फास्ट इसकी स्पीड होगी। क्या टाइमलाइन तो है 2030 तक, लेकिन देखने लायक होगा कि कैसे भारत जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी को भी ईजाद करता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के काफ़ी कमाल के टारगेट को लेकर। 2029 तक भारत ने टारगेट रखा है हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपीस का हो जाएगा। आप जानकर चौंक जाओगे, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ही 1.54 लाख करोड़ रुपीस था, जो लिटरली 174% ज़्यादा था। कहा पहले ये केवल 47,000 करोड़ रुपीस हुआ था और अब 1.54 लाख करोड़ रुपीस हो गया। एक और डेटा मैं आपको बताऊँ तो आप जानकर शौक जाओगे, एक ज़माने में 65% हम इंपोर्ट करते थे, अब भारत 65% सारा डिफेंस इक्विपमेंट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमने डेवलप किए हैं 16,000 से ज़्यादा MSMEs और ये अब भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का बैकबोन बन चुके हैं। आगे तो बताया जा रहा है कि जो डिफेंस कॉरिडोर पे हमने पैसा लगाया है वो तो एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया था, क्योंकि 90,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसने अट्रैक्ट किया है और 92% जितने भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये भारतीय कंपनीज़ों को ही जा रहे हैं। आगे चलकर कोई दोराय नहीं है, हम लिटरली 3 से 5 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं आने वाले 5 से 6 साल के भीतर। हमारी अगली खबर इसराइल की तरफ से आई है। अब इसराइल अपने सप्लाई चेन को भारत में शिफ्ट करना चाहता है। यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इसराइल पर। अब यूरोप की दो राय ये है कि पहले तो ये इसराइल की कंपनियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये इसराइल से ही एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में लगे हैं। आखिरकार ये कैसा तर्क लगा? तो अब इसराइल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, यूरोपियन कंपनियों को ये कर रहे हैं टाटा बाय बाय और भारतीय कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। भारत को भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी कंपनियों को डेवलप कर रहे हैं सो दैट ये उस हिसाब के सब कंपोनेंट्स बना सके जो इसराइल के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो। ये दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है और लिटरली यूरोप का बिजनेस अब भारत को मिलने जा रहा है। हमारी अगली खबर आ रही है रशिया के एक बहुत बड़े डिसीजन को लेकर। S-400 के MRO फैसिलिटी के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो रशिया देने के लिए भारत को तैयार हो चुका है। ये कभी ऐसा करते नहीं है लेकिन भारत के लिए कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे, कैसे रख रखाव किया जाता है S-400 का, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, कितना अगर फॉल्ट आ गया तो इसको रेक्टिफाई करना, वो सब भारत खुद ही कर पाएगा और ये इनफैक्ट हमारे लिए मदद भी करेंगे हमारे फ्यूचर के एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फाइनली हमारी आखिरी खबर हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम को लेकर आई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या भारत अपने प्रोजेक्ट कुशा में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाएगा। जी हाँ, फेज़ 2 के अंतर्गत इसको किया जाएगा। 5-10 साल का डिले है, लेकिन हाँ 5-10 साल के बाद आप देखोगे हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद हो जाएगा और S-500 खरीदने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। होप आपको आज की ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।